हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अवेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस मिलेंगे आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आंकड़ों की आवश्यकता के बारे में। अब ये आंकड़े क्या हैं, हमने बात करी थी पिछले वीडियो के अंदर कि आंकड़े क्या हैं, तो हमने उन आंकड़ों के बारे में हम जानेंगे, उनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो पहले हम इसमें आवश्यकता के बारे में जानेंगे, फिर हम आंकड़ों की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक है कक्षा 12वीं के भूगोल की जो एक बुक है, जो आपकी प्रैक्टिकल बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 है आंकड़े, स्रोत और संकलन। यहां से टॉपिक को लिया गया है। तो चलते हैं, आंकड़ों की आवश्यकता क्यों होती है, इसमें आगे आते हैं। तो आवश्यकता क्यों होती है, इसको पहले अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों होती है। किसी भी चीज की आवश्यकता क्यों होती है। आवश्यकता जब किसी चीज की कमी हो जाती है या किसी चीज का अभाव होता है, उस चीज को पूरा करने के लिए कुछ चीजों की हमें आवश्यकता होती है, या कई बार हम अपनी चीजों को और परिष्कृत और अच्छा बनाने के लिए चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे इस वीडियो की आवश्यकता आपको है, क्यों है इस वीडियो की आवश्यकता? इसलिए है क्योंकि आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने किताब से पढ़ा हो, आपकी आवश्यकता पूरी हो गई, लेकिन आप उसको और अच्छा करना चाहते थे, उसको और विजुलाइज करना चाहते थे, इसलिए आपको इस वीडियो की आवश्यकता थी। मतलब आपको उसकी जरूरत पड़ी। आवश्यकता क्यों आई? क्योंकि आपको कुछ कमी सी लगी, उस कमी को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता आई। जैसे एक ये चीज बना के रखी है, इसको आप कह सकते हैं भोजन की थाली, है ना। क्या कहते हैं? भोजन की थाली। तो आपको ये भोजन थाली की आवश्यकता कब पड़ती है? तो भोजन थाली की आवश्यकता आपको पड़ती है जब आपको भूख लगती है, कि ऐसे ही चालू हो जाती है मशीन, बोले मिक्सचर मशीन है, जाने दो नहीं। ये थाली तब आती है जब आपको इसकी कमी, जब शरीर को ऊर्जा की कमी महसूस होती है, जब शरीर को ऊर्जा की कमी महसूस होती है, या शरीर की जो एक्टिविटी है उसको सुचारू रूप से रखने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता होती है। खाएंगे नहीं तो कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, या किसी काम के आप नहीं बचेंगे। तो इस कारण से क्या है कि इसकी आवश्यकता यहां पर इस कारण से होती है। अब ऐसे ही आवश्यकता के बारे में बात करें, किसी भी चीज की आवश्यकता के बारे में अगर आप देखें, कोई भी आवश्यकता हो, वो क्यों होती है? क्योंकि आपको उस चीज की कमी महसूस होती है, उस चीज की आपको जरूरत महसूस होती है। जब आपको एक चीज महसूस होने लगती है कि ये हमारे लिए आवश्यक है, तो आपको वो क्या होती है? आवश्यकता हो जाती है। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और हमारा चैप्टर चल रहा है, हम ज्योग्राफी के चैप्टर के अंदर यहां पर बात कर रहे हैं ना, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं पूरा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, है ना, अगर आप यहां पर देखेंगे तो पाएंगे, है ना, यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये पाएंगे कि हमें भी कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है? तो चैप्टर में हम बात कर रहे हैं यहां पर आंकड़ों की, है ना। हमारा क्या है? आंकड़े, स्रोत और संकलन। तो हमें इन आंकड़ों की आवश्यकता क्यों होती है, हम क्यों चाहते हैं इन आंकड़ों को? क्योंकि भूगोल के अंदर आपको अलग अलग प्रकार का अध्ययन करना पड़ता है। कहीं पर आप मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे होते हैं, कहीं पर आप आर्थिक भूगोल का अध्ययन कर रहे होते हैं, कहीं पर आप खनिज और ऊर्जा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फिर आपको जब आपको बात करनी होती है, मान लीजिए कि हमने बात करी कि इतना उत्पादन हुआ है, कृषि जो भूगोल के अंदर हम बात करने लगे, इतना उत्पादन हुआ, तो कैसे बताएं कितना उत्पादन हुआ? तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ आंकड़े हों। आंकड़ों को हमने बात करी थी कि आंकड़े क्या है। पिछले वीडियो में हमने आंकड़ों को देखा था कि आंकड़े संख्यात्मक, हमने बोला था ना, सूचना का संख्यात्मक रूप जो होता है उसको हम आंकड़े कहते हैं। और आंकड़ों से हम क्या कर पाते हैं कि भाई किसी भी चीज को सही तरीके से बताना, दुनिया की, विश्व की माप का आधार आंकड़े हो जाते हैं। अगर आप देखें, आंकड़ों की आवश्यकता क्या होती है? भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र का महत्वपूर्ण, है ना, भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र जो है वो एक महत्वपूर्ण साधन हो जाता है। क्योंकि आपको अब मानचित्र पर इसको नापना है। मान लीजिए कि ये मानचित्र बना हुआ है, अब आप यहां पर बात कर रहे हैं कि ये भारत है, और यहां पर बात कर रहे हैं कि ये अमेरिका है। अब इस पे कोई भी चीज की बात करनी, जनसंख्या की, पैसे की, उत्पादन की, फैक्ट्री की, तो आपको एक आंकड़ा चाहिए। कौन अच्छा है, कौन खराब है, किसकी ग्रोथ रेट अच्छी, उसको आपको आंकड़ा चाहिए, संख्यात्मक सूचना चाहिए, और संख्यात्मक सूचना से ही आप बता पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, और कई सारी परिघटनाओं के वितरण और वृद्धि को सारणीबद्ध रूप में, मतलब ऐसा नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे आप देखते होंगे कि अपन क्या कर लेते हैं, तो हम यहां पर बात कर लेते हैं, जैसे मान लो कि जनसंख्या आ गई, है ना, क्या जनसंख्या आ गई, तो अपन क्या करते हैं कि पहले जनसंख्या का पूरा डेटा लिख लिया कि उस क्षेत्र में इतनी जनसंख्या है, फिर पुरुष जनसंख्या लिख लेते हैं,
फिर महिला जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जो डाटा है उसको परिष्कृत कर लेते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से सारणीबद्ध रूप से देखते हैं, उसको स्पष्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें बड़ा फायदा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या इसकी हो जाती है। जैसे आप देखेंगे जो भी चर आते हैं सांख्यिकी विश्लेषण में आवश्यक हो जाते हैं। देखो उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र के आपको शस्य प्रारूप के अध्ययन के लिए फसल के अंतर्गत क्षेत्र, मतलब आपको जो क्रॉप पैटर्न है, क्रॉप पैटर्न को या शस्य प्रारूप है उसको अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या है, सबसे पहले पता हो कितने एरिया में वो फसल बोई गई है, फसल की उत्पादकता कितनी है और उत्पादन क्या है, सिंचित क्षेत्र क्या है, वर्षा की मात्रा क्या है, उर्वरक कितने डले हैं, कीटनाशक क्या है, पीड़कनाशी क्या है ना, ऐसे किन किन चीजों का प्रयोग किया है, इन सब के आधार पर हम बता पाएंगे, है ना। ये सारी चीजें, जैसे मान लो आपने कृषि करना स्टार्ट कर दी तो आपको क्या सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि हमें और क्या क्या लागत आ रही है, ये सभी आपकी इनपुट कॉस्ट पर आ जाएंगी, ये सभी आपकी तरक्की मतलब जो आपकी लागत होगी उस कॉस्ट पर आ जाएंगी। तो आपको डेटा एनालिसिस करने के लिए इनकी आवश्यकता बहुत पड़ती है, बिना इनके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में, जैसे अगर आप एक नगर के विकास का अध्ययन करते हैं कि एक सिटी का विकास आपको करना है, तो सिटी का विकास कैसे करेंगे, बोले सिटी है, बोले विकसित है, बड़ा सा अच्छा सा नाम लग रहा है, बोले विकसित है, छोटा सा नाम लग रहा है, बोले नहीं विकसित है। तो आपको पता होना चाहिए वहां की जनसंख्या कितनी है, वहां की डेंसिटी कितनी है, प्रवासियों की संख्या कितनी है, बाहर से कितने लोग आए हैं, लोग क्या व्यवसाय करते हैं, उनके वेतन क्या है, उद्योग कौन कौन से लगे हुए हैं उस सिटी के आसपास, यहाँ पर यातायात की क्या सुविधाएं हैं, है ना, यहाँ पर संचार के क्या साधन है, यहाँ पर बैंकिंग क्या सुविधाएं दी गई, इन सबके आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसी के आधार पर हम जाकर कह सकते हैं कि ये शहर विकसित है या नहीं है। इसी प्रकार आंकड़े भौगोलिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आंकड़ों की आवश्यकता क्यों होती है। किसी भी चीज के स्पष्ट वर्गीकरण के लिए, संख्यात्मक रूप से आपको उसको व्यक्त करने के लिए कि तरक्की कर रहा है कि नहीं, आप कह दिया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपने पिछले की तुलना में कितना अच्छा किया है इसको एक्यूरेट बताने के लिए आपको नंबर चाहिए कि पिछले साल आपके 80% आए थे, इस बार आपके 89% आए हैं, मतलब आपने अपनी ग्रोथ कितनी करी है, 9% की कर ली है। आपने पिछले साल की तुलना में कितनी तरक्की पा ली है, 9% की तरक्की पा ली है। अब ये एक बात गलत होगी कि हम आपकी क्लास 9 से क्लास 10th को या क्लास 11 से क्लास 12th को कंपेयर कर देंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि दो दोस्त हैं आप और जो साथ में पढ़ते हैं, तो एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए भी आपको नंबर की आवश्यकता होगी। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि आंकड़ों की आवश्यकता यहां पर क्यों होती है, ये बात आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, ये सभी कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। बुक्स एनी बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर सर्च करें मैग्नेट ब्रेन्स और हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।